सोनम टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में TSC कंपनी का एक प्रिंटर आता है TSC 244 Pro। इस प्रिंटर को कवर करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। ये बहुत ही हैवी ड्यूटी और इजी टू यूज़ प्रिंटर है। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली 4 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, प्रिंटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। दूसरा, प्रिंटर का रिबन इंस्टॉलेशन, देन प्रिंटर का स्टिकर रोल्स इंस्टॉलेशन, और इसके बाद इसके कनेक्शन और टेस्ट पेज प्रिंट करेंगे। इस प्रिंटर के साथ में ये प्रिंटर बेसिक होता है, आप देख रहे होंगे। ये इस तरीके से प्रिंटर है। ये यहाँ पे ये लीवर दिया गया, इस तरीके से प्रिंटर को खोलते हैं। कभी भी प्रिंटर को बंद करते हैं तो 2 हाथ की हथेली रख के, और ये प्रिंटर का कवर है, इस तरीके से इसको बंद करते हैं। प्रिंटर के साथ में ये एडेप्टर आता है और ये डेटा केबल। स्टिकर लगाने के लिए एक ये रॉड दिया होता है, सपोर्टिंग 2 ये दिए होते हैं। बाकी रिबन के लिए 2 प्लास्टिक के रॉड होते हैं और रॉड पे एक ये खोखा लगा होता है। ये इतना कंपनी आपको भेजती है। ये प्रिंटर आपका 203 DPI का प्रिंटर होता है और ये प्रिंटर थर्मल ट्रांसफ़र और डायरेक्ट थर्मल दोनों को सपोर्ट करता है। ये प्रिंटर 5 इंच पर सेकेंड की स्पीड से स्टिकर को प्रिंट करता है। कंपनी इस प्रिंटर पर 2 साल की गारंटी या वारंटी देती है और हेड पर 25 किलोमीटर या 1 साल जो पहले कवर हो जाता है वो आपको गारंटी वारंटी मिलती है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। हम लोग इस प्रिंटर में रिबन को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले प्रिंटर का ये कवर हम लोग ओपन करेंगे। इस प्रिंटर में आप देख रहे होंगे, इस प्रिंटर में लेफ़्ट और राइट का ये बना हुआ है। उस तरीके से कंपनी ने, ये आप देख रहे होंगे, ये राइट पोर्शन है, ये लेफ़्ट पोर्शन है, ये इधर स्प्रिंग कंपनी ने दी हुई है। सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट पोर्शन की तरफ पुश करते हैं और राइट को उसको फंसा के थोड़ा सा मूव कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। और कभी भी अगर इसको निकालना है तो हम लोग लेफ़्ट हैंड पुश करते हैं और निकालते हैं। आप ये देख रहे होंगे पीछे यहाँ पे कंपनी ने रिबन लिखा हुआ है। रिबन, ये लीवर दिया गया है। ये लीवर इस तरीके से इसको ऊपर उठाते हैं। प्रिंटर कभी भी बंद करते हैं तो 2 हाथ की हथेली से रख के बंद करते हैं। यहाँ पे ये रिबन लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग रिबन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिबन को किस तरीके से लगाया गया है। सबसे पहले, और नया प्रिंटर, ये रिबन आपको इस तरीके से ये रिबन का जो सिरा रखना है वो ये इस तरीके से रखना है, क्योंकि रिबन का सिरा हम लोग ये नीचे से निकाल के आगे से इसको निकालेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट पोर्शन इसमें पुश करके इसको इस तरीके से, और रिबन का एक सिरा ये नीचे से डालते हैं और फिर आगे से इसको निकालते हैं। और अब यहाँ पे देखिएगा, पहले ये स्प्रिंग साइड मैंने पुश किया और फिर इसको थोड़ा राउंड कर दिया तो ये सेट हो गया। अब इसके बाद रिबन कभी भी लगाते हैं तो ये खोखे लगे होने चाहिए। बिना खोखे के ये रॉड नहीं लगाई जाती, अदरवाइज एरर लाइट या इश्यूज़ आते हैं। वो इश्यूज़ अगर नहीं आप देखना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये खोखा यूज़ करना चाहिए। अब ये एक नीचे से सिरा मैंने पकड़ लिया है, इसको यहाँ पे इस तरीके से, इसको आप स्टिकर से इसी स्टिकर से हम लोग इसको चिपका देते हैं, या आप टेप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं।
और अगर कहीं पे रिंकल आपको दिखते हैं तो वो रिंकल आप अपनी समझदारी से उसको सही कर सकते। ये बेसिक रिबन इंस्टॉलेशन है। अब हम लोग देखेंगे बारकोड स्टिकर प्रिंटर में किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। ये 3825 2UP का एक बारकोड स्टिकर रोल है। ये 38x25 2UP का बारकोड रोल है। कंपनी की तरफ से ये रॉड आता है। इस रॉड को हम लोग इस तरीके से डालते हैं। ये सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, इनको भी हम लोग इस तरीके से लगा लेते हैं और इसको अंदाज के मिडल में रखते हैं। इसका एक सिरा बराबर कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है, जब हम लोग बारकोड स्टिकर लगाते हैं बेसिकली इसको सबसे नीचे से निकालते हैं। कुछ लोग मिस्टेक क्या होती है, इसको रिबन की जगह से निकालते हैं, जबकि सबसे बॉटम में लिखा हुआ है लेबल, इसको सबसे बॉटम से निकालते हैं। अब देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। इसका एक सिरा ये बॉटम में मैंने इस तरीके से इसको डाला और ये इसको रख दिया। अब प्रिंटर के आगे से हम इसको इस तरीके से निकालते हैं और इसमें देखिए ये ग्रीन कलर के दो एडजस्टर होते हैं। इनका काम होता है स्टिकर को बीच में रखना। तो ये एडजस्टर बहुत टाइट और बहुत लूज नहीं रखते हैं, मीडियम रखते हैं ताकि स्टिकर आसानी से मूव हो सके। अगर स्टिकर ज़्यादा निकल आया तो हाथ रख के इस तरीके से आप लपेट सकते। कभी भी स्टिकर आप अगर बाहर निकालेंगे तो 2 स्टिकर बाहर रखेंगे और प्रिंटर को दोनों हाथ की हथेली से झटके से बंद करेंगे। तो आपने देखा रिबन इंस्टॉलेशन, बारकोड इंस्टॉलेशन। इसके बाद ये इसके कवर से बंद कर देते हैं। अब हम लोग इसका पावर कनेक्शन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये एडाप्टर कंपनी की तरफ से दिया गया है। ये पावर कॉर्ड से यहाँ से कनेक्शन देते हैं इसको, और एडाप्टर को जब ज़रूरत हो तभी पावर दीजिए। बेवजह एडाप्टर की लाइट ऑन आपको नहीं रखनी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कनेक्शन, ये पावर कनेक्शन है, ये डेटा कनेक्शन है। यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। ये केवल आपके कंप्यूटर या प्रिंटर में लगा दी जाती है। आप देख रहे होंगे जब पावर आती है तो पावर का बटन और ऑनलाइन का बटन आपका इसमें जल रहा है। अगर रिबन या रोल्स में कोई दिक्कत होगी स्टिकर लगाने में तो आपकी एरर लाइट भी जल सकती है। यहाँ पे सब कुछ ओके है, इसलिए आपकी पावर लाइन और ऑनलाइन बटन जल रही है। अब हम लोग एक टेस्ट पेज निकालेंगे। सबसे पहले प्रिंटर को ऑफ करेंगे और इसमें दिया गया फीड बटन। फीड बटन को आपको पुश करके रखना है, प्रेस करके रखना है और प्रिंटर कुछ आवाज़ के साथ में टेस्ट पेज निकालेगा। अब हम लोग प्रिंटर से टेस्ट पेज निकालेंगे। टेस्ट पेज निकालने के लिए प्रिंटर का पावर ऑफ कर दीजिए और फीड बटन को पुश कर दीजिए और पावर ऑन कर दीजिए। प्रिंटर की बटन को प्रेस करके रखना है जब तक प्रिंटर कुछ स्टिकर निकालना शुरू करता है, फिर बटन को आपको छोड़ देना है। आप देख रहे हैं ये टेस्ट पेज बाहर आ चुका है। इस स्टिकर को फाड़ने का तरीका ये इस तरीके से पकड़ना है और हल्का सा तिरछा करके इस तरीके से स्टिकर को फाड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इस प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या कोई भी जानकारी, कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। या मेरा नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।